आज का टॉपिक शुरू करते हैं, केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स? बेसिकली एक बड़ी सिंपल सी हम डेफिनेशन इसके लिए देते हैं कि ऑल दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, उनको हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बुलाते हैं। ठीक है, अब बेंजीन रिंग क्या हुई? बेंजीन रिंग इज अ स्पेशल रिंग. It is a special ring in which alternate single and double bonds are present. Alternate single and double bonds are present. तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओके, alternate double bonds, इसमें वैलेंसी कार्बन की पूरी है 1, 2, 3 and 4. उसी तरह से यहाँ पे नहीं आएगा. We will get a double bond over here and we will get a double bond over here. Right? अब आप देख रहे हो कि बेंजीन में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब कि अगर हम ये वाली बॉन्ड लेंथ ले रहे हैं तो ये बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की होनी चाहिए, और ये वाली अगर बॉन्ड लेंथ ले रहे हैं तो ये वाली बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की होनी चाहिए. पर इट इज सीन कि सारे के सारे जो बॉन्ड लेंथ्स हैं they all are same in the benzene ring. Okay, thereby suggesting कि benzene ring में कुछ ऐसा हो रहा है that is कि जिसकी वजह से उसके सारे bond lengths they are same. और वो क्या है? That is known as what? Resonance, which we have already studied. Okay, chemical bonding वाले chapter में हमने पढ़ा हुआ है. तो resonance क्या होता है? Resonance is the delocalization of pi electrons in the ring. Right? Delocalization of pi electrons in the ring. Delocalization का मतलब क्या हुआ कि ये जो pi electrons है ये रिंग के अंदर मूव करते रहते हैं. तो इसके लिए केक्युले वाज द साइंटिस्ट जिसने इसकी डीलोकलाइजेशन बताई कि अगर स्ट्रक्चर ऐसा है तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा. यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया. So delocalization of the pi electron cloud is taking place. That is the reason why इसके सारे bond lengths same है. और हम कैसे इसको show करते हैं? It is showed by a ring with a circle in the center. ये जो circle center में है ये signify कर रहा है क्या? क्या चीज? Resonance means spanning vibration. कहाँ पे? D अच्छा, delocalization. अभी ठीक है? राइट. सो इस पे बेसिकली क्या हो रहा है? देयर इज अ दिस जो रिंग जो इसमें बताते हैं वो रिंग क्या है? दैट रिंग इज व्हाट? इट सिग्निफाइज द मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द बेंजीन रिंग. ओके, अब जब हम लोग इसकी नॉमेनक्लेचर देखते हैं तो हमने बोला कि ऑल दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव at least one benzene ring, they are going to be what? They are going to be aromatic. तो इसका जो सबसे simple member है that is benzene, okay, which has one ring. Okay, second, अगर suppose हमारे पास दो rings present है तो इसे हम बुलाते हैं नैप्थलीन. अगर हमारे पास 3 रिंग्स प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बुला रहे हैं? दिस इज नोन एज एंथ्रासीन. ओके, सो हाइड्रोकार्बन्स में द रिंग दैट इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक जो ये वाले कार्बन एटम्स है ये कॉमन है. बाय चांस अगर ये ना कॉमन हो
और दो कार्बन एटम्स इस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, then this is known as biphenyl. Okay, and that is known as, है वो भी two rings but they are connected in some other manner, therefore that they are known as biphenyl. अगर इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, सॉरी CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज टॉलीन. ओके, और अगर दो CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट है, वैसे फॉर एग्जांपल एक CH3 ये हो गया और दूसरा CH3 ये हो गया, तो इसे हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज ऑर्थोजाइलीन. ऑर्थोजाइलीन, राइट. और अगर एक CH3 यहाँ प्रेजेंट है और एक CH3 यहाँ प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या बुलाएंगे? दिस विल बी नोन एज मेटाजाइलीन. ठीक है. और अगर एक CH3 ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है और एक CH3 ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, तो इसे बुलाएंगे पैराजाइलीन. ओके, अब अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हो गए, जैसे हमारे पास साइड चेन में सपोज हमारे पास ये है. ओके, अब इसको हम नेमिंग कैसे करेंगे? तो हम इसको बेंजीन रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं. जब हम बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट लेंगे तो दैट इज नोन एज फिनाइल ग्रुप. ओके, सो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और एक फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, राइट. फिनाइल, अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो मिथाइल ग्रुप को थर्ड पोजीशन मिलती है. अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो हम फिनाइल ग्रुप को फोर्थ पोजीशन दे रहे हैं. तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं ताकि दोनों को लोएस्ट लोकल रूल जो है वो हम फॉलो करेंगे. यहाँ पे 1 2 3 और 4. सो इसका क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल M पहले आता है ना, 3 मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन. ओके, सो अगर लॉन्गर चेन प्रेजेंट है तो बेंजीन रिंग को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं and that is known as what? It is known as the phenyl group. Clear? Isomerism जब हम इसमें देखते हैं तो it is going to show only one kind of isomerism, which is position isomerism. जैसे आप यहाँ देख रहे हो. ओके, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पे दो alkyl groups present है. इसका IUPAC नेम होगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, राइट. अब यहाँ से हमने मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दी, तो ये क्या हो गया? 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन. और यहाँ पे हमने फिर से पोजीशन चेंज कर दी, तो क्या हो गया? 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन. क्लियर? सो एक ही आइसोमेरिज्म ये शो करता है, which is known as position isomerism. Basically, what do we understand by, हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं, एरोमैटिक. सो एरोमैटिसिटी क्या होती है? एरोमैटिसिटी जो है that was explained by हकल, इसलिए हम इसको हकल रूल भी बुलाते हैं. Now according to this there are certain criteria which are given for aromaticity. The first criteria is delocalization of pi electrons. Delocalization क्या होता है? We have already studied that it is the movement of the pi electrons that is known as delocalization. मतलब किसी को अपनी पोजीशन से हटा दिया, delocalize कर दिया. तो किसी भी एक कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर शो करने के लिए delocalization of pi electrons is essential. ठीक है. सेकेंड जो इस पे क्राइटेरिया है
that is known as planarity. Okay, so इसमें आप लिखो for the delocalization of pi electrons the ring must be planar. planar का मतलब होता है one plane, ठीक है? The ring must be planar in order to allow cyclic overlap of pi 2p orbitals. Cyclic overlap of 2p orbitals, ठीक है? Then the last जो इसमें criteria है, that is for any compound to be aromatic, it should have 4n plus 2 pi electrons. 4n plus 2 pi electrons. और ये जो total number आता है, this number should be equal to either कितना कितना होना चाहिए? 6, 10 और 14, ठीक है? ये जो नंबर हमारे पास आता है should be 2 भी है, किसी किसी बुक्स में दिया हुआ 2 और 6, 10 and 14 electrons. Let's take the example of benzene. अगर हम benzene ले रहे हैं तो यहाँ पे n is the number of rings which are present over here. benzene के पास एक ही ring present है, तो 4 into 1 plus 2 is equal to 6 pi electrons. Therefore, this is going to be aromatic in nature. ठीक है? उसी तरह से अगर सपोज हम दो बेंजीन रिंग्स शो कर रहे हैं, राइट? सो दो बेंजीन रिंग्स मतलब 4 into 2 plus 2, 8 plus 2 that is equal to 10 pi electrons. So this is also going to be aromatic, right? These compounds which have benzene ring in them, they are known as benzenoid aromatic compounds. ठीक है? But there are certain compounds जिनके पास benzene ring नहीं होती, still they are aromatic in nature. For example, we have pyrrole. Right? Pyrrole is this. अगर हम पायरोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो इसमें भी क्या आ जाएगा? 4 into 1 plus 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? आप कैसे पता कर सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गए जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, एक ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गए जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, एक इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा हुआ है, ये भी अगर ओवरलैपिंग करता तो शायद ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स बनाता. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स दे आर गोइंग टू बी इक्वल टू 6. ठीक है? सो पायरोल is a non-benzenoid aromatic compound. Another example which we can take is that of furan. Right? This is furan. So furan भी क्या है? Furan is also non-benzenoid aromatic compound. Clear हो गया? So these are benzenoid and non-benzenoid aromatic compounds. Clear? इस तरह से हम criteria of aromaticity देखते हैं कि अगर delocalization होता है pi electrons का, उसमें planarity भी है और उसके पास 4n plus 2 pi electrons भी है, तो ये तीनों conditions fulfill होनी चाहिए for any substance to be aromatic in nature. Got it? So let's go on to the next topic, methods of preparation of benzene. एक तो हमने कल ही किया था, which is from acetylene.
from acetylene. Polymerization करी थी ना कल हमने acetylene की. So CH triple bond CH, CH triple bond CH or CH triple bond CH. In presence of a catalyst, so what is going to happen? ये यहाँ एक bond यहाँ, एक bond यहाँ, and this is going to give us benzene. Alternate single and double bonds. This we had done yesterday. The second is decarboxylation of aromatic acids. Decarboxylation of aromatic acids. क्या होता है decarboxylation? Removal of carbon dioxide. So अगर हम एक salt ले रहे हैं, जैसे for example हमने ले लिया COONA, right? If we are taking a salt of aromatic acid, this is known as what? This is known as sodium benzoate. ठीक है? This is known as what? It is known as sodium benzoate. अगर हम इसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करें, सोडा लाइम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड in presence of कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, दिस इज सोडा लाइम. तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा. दिस इज गोइंग टू गिव अस बेंजीन एंड सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, बेंजीन एंड सोडियम कार्बोनेट. Then the next method of preparation is reduction of phenol. फिनोल क्या होता है? फिनोल इज जब हम बेंजीन रिंग के ऊपर अल्कोहल ग्रुप लगा देते हैं, राइट? सो फिनोल हो गया OH. दिस इज व्हाट फिनोल इज. अगर हम इसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करें तो ये हमें बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड दे देता है. बेंजीन एंड जिंक ऑक्साइड. ऑलराइट, देन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज Friedel-Crafts reaction. The fourth is Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction क्या होती है कि इससे हम बेसिकली टॉलीन प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि होमोलोग्स प्रिपेयर कर रहे हैं बेंजीन के. होमोलोग्स क्या होंगे? जो नेक्स्ट सीरीज. नेक्स्ट सीरीज मींस अब बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा. ठीक है, सो अगर हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास ऑलरेडी बेंजीन है, हम उसको मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NHCl3. ठीक है, और ये जो है CH3 बना देगा, which is known as what? Which is known as toluene. Clear? और toluene क्या है? Toluene is a homologue of benzene. फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखो इसकी. बस ये 4 मेथड्स हैं आपको सिलेबस में. फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1, benzene containing up to 8 carbon atoms. 8 carbon atoms are colorless liquids. While the higher ones are
Higher ones are solids. Number 2, aromatic hydrocarbons are insoluble in water, but are soluble in organic compounds. Number 3, they are toxic and carcinogenic in nature. Toxic and carcinogenic. Carcinogenic कौन से होते हैं? जो कैंसर कॉजिंग होते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या एक बड़ी पिक्यूलियर सी चीज बेंजीन रिंग शो करती है. क्या है वो चीज? केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बोलते हैं, जैसे हमने अल्कीन्स और एल्काइंस में करा था, क्या हमने किया था कि अल्कीन्स और एल्काइंस जो है वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देती है और KMnO4 को भी डीकलराइज कर देती है. और इसको हम क्या बुलाते हैं? इट इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. जहां पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और हम उसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करें तो उसका कलर उड़ जाएगा. उसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल होती है कलर में, उसका कलर भी उड़ जाएगा. ठीक है. बट ओवर हियर जो बेंजीन है, ऑल्दो इसके पास डबल बॉन्ड है, इट डज नॉट डीकलराइज bromine water and potassium permanganate solution. ये जो एक इसके टेस्ट थे ये सपोर्ट करते हैं, they support the resonance present in the benzene ring. It is because of resonance की वो जो डबल बॉन्ड है वो मूव करता जा रहा है, इसलिए ये वाले जो डीकलराइजेशन वाले टेस्ट है वो ये नहीं देता. ठीक है. स्टिल इसकी जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इट अंडरगोज 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. क्या होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? जब हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा किसी और ग्रुप के साथ. सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी की जगह लेना. तो अगर सब्स्टिट्यूट होगा किसी और चीज के साथ तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बुलाते हैं. द फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि ये अंडरगो करता है दैट इज नोन एज हेलोजिनेशन. ठीक है. हेलोजन के साथ यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. The reaction takes place benzene with chlorine. यहाँ पे हम कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, कोई भी ले लेंगे. ट्रेंड सबका डिफरेंट होगा, अभी देखते हैं क्या ट्रेंड है. This reaction takes place in presence of anhydrous AlCl3 to give us chlorobenzene. ठीक है. नाउ अगर हम ये रिएक्शन करें तो यहाँ पे जो AlCl3 है दैट इज द हेलोजन कैरियर, राइट. तो फ्लोरिनेशन इसमें सबसे फास्ट होती है, जिसको मैंने कल भी बताया था कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. तो सबसे ज्यादा ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, और सबसे कम ये रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ, राइट. सो आयोडीन के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हेलोजन कैरियर, ये कुछ भी इफेक्ट नहीं करता. ठीक है. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम बेंजीन लेते हैं और हम रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं विद आयोडीन. सो दिस इज गोइंग टू गिव अस आयोडोबेंजीन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड. अगेन ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल है.
तो अगर कॉन्सेंट्रेशन HI की ज्यादा हो जाएगी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल जाती है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, HI को इसमें से रिमूव करना पड़ेगा। HI हम कैसे रिमूव करते हैं, हम इसे रिएक्ट करते हैं विद HiO3, ओके, तो ये हमें दे देता है H2O प्लस 3I2। करो जरा इसको बैलेंस, 5HI और 3H3, ठीक है। सो इसको हमको रिमूव करना पड़ता है HI को, उसे हम आयोडिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज नोन एज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम बेंजीन रिंग को रिएक्ट करते हैं विद HNO3। The reaction takes place in presence of sulfuric acid when we get nitrobenzene। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है, दे आर नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट alkylation and acetylation reaction। alkylation का मतलब होता है कि हम एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और एसिटाइलेशन का मतलब होता है कि हम एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो एल्काइल ग्रुप क्या हुआ, बेंजीन ले रहे हैं हम, उसको रिएक्ट कर रहे हैं विद CH3Cl in presence of anhydrous एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब हमारे पास आ जाएगा टॉलीन, ये रिएक्शन अभी हमने पहले भी करी, राइट, दिस इज नोन एज एल्काइलेशन। क्यों, बिकॉज हम एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकेंड इज एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में हम एसिटाइल ग्रुप करेंगे, दिस इज नोन एज क्लोरोमीथेन, दिस इज नोन एज व्हाट, इथेनॉइल क्लोराइड। एसिटाइल ग्रुप है CH3CO, इसको हम एसिटाइल ग्रुप बुलाते हैं। तो जब हम इसको रिएक्ट करते हैं विद एनहाइड्रस AlCl3, तो ये हमें दे देगा COCH3। देखो एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया ना, इसलिए हम इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन रिएक्शन बुलाते हैं। तो इसे हम क्या बुलाएंगे, दिस विल बी नोन एज एसिटो फिनोन, कीटोन बन गया है ये, इट इज नोन एज एसिटोफिनोन। मैम Cl कहाँ चले गए उसमें, Cl HCl ले लेगा ना, या फिर भी HCl बन जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बाय प्रोडक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो आपका आंसर इज गोइंग टू बी करेक्ट। मेजर प्रोडक्ट लिखना जरूरी होता है, ठीक है। ये हो गई फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन रिएक्शन। सो ये तीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये अंडरगो करता है। द सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस व्हिच वी आर गोइंग टू डू, दे आर एडिशन रिएक्शंस। एडिशन का मतलब क्या होता है, एडिंग समथिंग। किसमें करी थी हमने एडिशन रिएक्शंस, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहां पे एडिशन रिएक्शंस होगी। तो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस आर एडिशन रिएक्शंस। एडिशन, एडिशन रिएक्शंस में जो हम फर्स्ट रिएक्शन करेंगे दैट इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस। हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। हर एक उस पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट इसमें आता है दैट इज साइक्लोहेक्सेन।
ठीक है, आप देख रहे हो कि सारे डबल बॉन्ड्स इसमें से हट गए हैं। The second reaction is addition of halogens. Addition of halogens. Addition of halogens में हम क्लोरीन ऐड करते हैं। जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा सब जगह क्लोरीन ऐड हो जाएगी, राइट? So this reaction takes place in presence of UV radiation to give us BHC. आप देखो सब जगह क्लोरीन ऐड हो गया है। This is known as benzene hexachloride. Benzene hexachloride BHC, right? ये जो BHC बनता है, this is used as an insecticide. स्प्रे की तरह हम यूज करते हैं इसको, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, अंडर द नेम ऑफ गैमेक्सीन। गैमेक्सीन इसका कमर्शियल नेम है, उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या होता है? एडिशन ऑफ ओजोन। सो जब हम बेंजीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके पास 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। तीनों ट्रिपल बॉन्ड्स में ऑक्सीजन ऐड करेगा इन अ सिमिलर मैनर, जैसे हमने एल्कीन में किया था, एक रूफ पे और 2 फ्लोर पे। फिर उसके बाद वाटर डाल के हम उसकी ब्रेकिंग अप, लीविंग ऑफ द बॉन्ड करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे ये 3 मॉलिक्यूल्स ओजोन के एक्ट करते हैं टू गिव अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सिल, CHO CHO। IUPAC नेम इसका क्या होगा? इथेन डाइअल। देखो ना, एक कार्बन एटम ये हो गया, एक कार्बन एटम ये हो गया, तो एक ग्लाइऑक्सिल का मॉलिक्यूल ये बना, यहां से क्लीवेज हो जाएगी। तो मैंने बोला था CHO CHO, राइट? उसी तरह से यहाँ पे आ गया, उसी तरह से यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CHO बनेंगे। गॉट इट? क्लियर हो गया? दिस इज ओजोनोलिसिस। फिर उसके बाद जो लास्ट रिएक्शंस ये अंडरगो करता है, दे आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं ऑक्सीडेशन में? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीडेशन में सबसे पहले हम कौन सी रिएक्शन करते हैं हर बार? कंबशन रिएक्शन, ठीक है? बेंजीन हो गया, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस व्हिच वी आर गोइंग टू डू, they are combustion reactions. Benzene is C6H6, ओके? हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमें दे देगा 6CO2 प्लस 3H2O। नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करो, 2 6 12 प्लस 3 15, 15/2 और 4, ठीक है? So these are the first type of oxidation reactions. Second जो oxidation reactions हैं, they are again in the presence of oxygen only, but हम catalyst use कर रहे हैं vanadium pentoxide। अब यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, मैलिक एसिड बन जाता है। मैलिक एसिड का मतलब we will have CH double bond CH, COOH and COOH, ठीक है? ऑक्सीडेशन जो है वो एसिड में हो जाती है। मैलिक एसिड सिस से कि ट्रांस?
cis. Fumaric acid is trans. It is cis. ठीक है? क्लियर हो गया? It is cis. Malic acid is cis. So ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसकी होती है. फिर एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइड चेन की बड़ी इंपॉर्टेंट आपको दी गई है. ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन with KMNO4. साइड चेन का मतलब अगर हम ले रहे हैं टॉलीन और हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं with alkaline KMNO4 which is known as Bayer's reagent, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. We are getting benzoic acid. ठीक है? अब ये रिएक्शन अगर हम लॉन्गर चेन के साथ करें, लॉन्गर चेन मतलब, लॉन्गर चेन का मतलब क्या हुआ कि CH3 की जगह हमारे पास बड़ी लॉन्गर चेन है. ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है तुम्हें क्वेश्चन. ये है और इसकी हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMNO4. ओके, सो तब भी इसमें बेंजोइक एसिड ही देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितनी लंबी चेन है. ठीक है? आप देख रहे हो कि जब हमने वहां CH3 के साथ किया तब भी उसने बेंजोइक एसिड ही दिया है. अगर यहाँ पे चेन लंबी हो गई तब भी इसने बेंजोइक एसिड ही दिया है. तो ये चेन कितनी भी मर्जी लंबी हो जाए, अगर हम यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स भी ले लेते हैं तब भी ये बेंजोइक एसिड ही देगा. Have you understood? तो अगर ये फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आ गया तो आपने इसको याद रखना है. अब जो ये है हम लोग KMNO4 ले रहे हैं, तो KMNO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. पर अगर हम यही रिएक्शन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ करें, ऑक्सीडेशन chromium trioxide. Chromium trioxide is a mild oxidizing agent. Oxidizing agent. तो mild oxidizing agent के साथ ये बेंजेल्डिहाइड दे देता है. ये बेंजोइक एसिड है, ये भी बेंजोइक एसिड है, वहां पे भी बेंजोइक एसिड दे रहा है ना. और अगर हम टॉलीन की ऑक्सीडेशन करें with chromium trioxide, so this is going to give us benzaldehyde. Clear? Strong oxidizing agent के साथ it is going to give us what? Strong के साथ benzoic acid और weak के साथ benzaldehyde. ठीक है? Clear हो गया?